अच्छा जी, वीक 2 का आज हमारा आखिरी यानी कि समझ लें चैप्टर है, यानी आखिरी हमारी क्लास है वीक 2 की। और इस वीक को थोड़ा-सा मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने इस वीक में क्या-क्या पढ़ा है। और अब हम उन सब चीज़ों को ना समराइज़ कर देंगे और आज इंशाअल्लाह हम आपको आज की क्लास लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी ना चार्ट को एनालाइज़ करने में, डायरेक्शन निकालने में या लिक्विडिटी निकालने में इंशाअल्लाह परेशानी नहीं होगी। और एक स्टेप अगर और मैं इसमें ऐड कर दूँ, तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि हमें ट्रेड में एंटर कहाँ से होना है, कहाँ पे ट्रैप बनेगा और वो ट्रैप कैसे कन्फर्म करेंगे और फिर हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी क्लास होगी इंशाअल्लाह। इसमें कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले या जो आपको लगता है कि इसको लिखना चाहिए, तो उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके बाद में बहुत काम आएँगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी। सबसे पहले दिन जो हमने पढ़ा कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है, लिक्विडिटी हम किसको कहते हैं और लिक्विडिटी का क्या रोल है इस मार्केट में? क्यों मैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो लिक्विडिटी को देता हूँ कि मेरी हर स्ट्रैटेजी को अगर आप थोड़ा-सा उसको देखेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं रोल प्ले लिक्विडिटी का ही होता है। और अगर लिक्विडिटी उसमें ऐड नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी जो है वो इतनी मज़े की नहीं होती, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। क्योंकि मार्केट ने हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ही अपने मतलब उसने टारगेट्स बनाने हैं। और इसी को टारगेट करते हुए अब कोई बंदा बीच में ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेने की कोशिश करता है, कोई एफईजी से, कोई हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा उसकी यानी मार्केट की अगर उसने कोई बैकबोन समझनी है, जिसके ऊपर पूरी मार्केट चल रही है, तो वो सिर्फ लिक्विडिटी है, ठीक है? तो इसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो हमने लिक्विडिटी को पहले समझा, फिर उसके बाद हमने डे 1 में ही पढ़ा था कि बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, सेल साइड की लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, कैसी दिखती है, कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। फिर हमने इंटरनल लिक्विडिटी को भी पढ़ा और हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी पढ़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 1 का टॉपिक था। उसके बाद डे 2 पर हमने पढ़ा लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं। मीन्स के प्राइस कौन-कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट जो है वो लोगों को ट्रैप करती है, लोगों को टारगेट करती है, रिटेलर्स को फँसा देती है और फिर उसके बाद उनका बायस भी चेंज करती है। अगर वो बाय करने के लिए बैठे थे तो उनको सेल करवा देगी, सेल के लिए बैठे थे तो उनको बाय करवा देगी। आसान लफ्ज़ों में जहाँ पे प्राइस रिटेलर्स का शिकार करती है, उनको ट्रैप करती है सर, वो लिक्विडिटी पूल्स हैं। हमने ये भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह डे 2 पे। कल की जो हमारी क्लास थी वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कल की क्लास में हमने ये देखा कि जब भी मार्केट ने स्मार्ट मनी ने ट्रेड करनी है, तो पहले वो लिक्विडिटी स्वीप करेगी और जितने रिटेलर्स हैं उन सबको दावत देगी कि भैया आ जाओ, आप ट्रेड कर लो। जैसे ही वो बेचारे ट्रेड में एंटर होंगे, उसके बाद इंड्यूसमेंट शुरू हो जाएगी। फिर मार्केट जो है वो लोगों को ट्रैप करेगी और उसके बाद फिर एक रियल मूव आती है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ पे रिटेलर्स जो है वो हंट होंगे, कहाँ पे फँसेंगे, ट्रैप होंगे, किस तरह से मार्केट ट्रैप करेगी, लिक्विडिटी स्वीप भी हमने पढ़ लिया और इंड्यूसमेंट भी पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि हम एक फ़र्ज़ करें आज सुबह मैं मार्केट में आया हूँ, तो आज मैं आपको ये सिखा दूँगा इंशाअल्लाह, वो सारे स्टेप्स आपको बता दूँगा कि किस तरह आप अपने चार्ट को एनालाइज़ करेंगे। यानी एक फ्रेश चार्ट हम उठाते हैं और उसमें कौन-सा ऐसा स्टेप है जो सबसे पहले करना है, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, ये सारे स्टेप्स आपको लिखवा दूँगा इंशाअल्लाह। और सेम स्टेप्स जिस सीक्वेंस में मैं कर रहा हूँ, आपने अगर उसी सीक्वेंस में इनको करना शुरू किया, उसी सीक्वेंस में आपने प्रैक्टिस शुरू की इंशाअल्लाह ताला, तो मैं दावे से आपको कह सकता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो यकीनन आपको मार्केट की बहुत आसानी से समझ भी आना शुरू होगी, आपको ट्रेंड की डायरेक्शन भी समझ आना शुरू होगी, आपको ट्रैप्स भी दिखेंगे और सबसे मज़े की बात, आपको एंट्री भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और ऐसी ज़बरदस्त एंट्रीज़ मिलेंगी कि आप यूँ समझ लें कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि महीने का टारगेट हमने $100 रखा है और अगर हमारा 0.10 का लॉट है, तो $100 अगर मैं हमें मिलता है, तो हम $1000 तक पहुँचते हैं। फिर उस $100 को जब हमने ब्रेक डाउन किया, तो 1 दिन के हिस्से में $5 आया था। अगर ये स्ट्रैटेजी आप समझते हैं सर, बाज़ औक़ात ऐसी-ऐसी ट्रेड्स आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह कि आप 1 हफ्ते में आपका महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा। यानी हफ्ते के अंदर ही आपको इंशाअल्लाह ताला 150, 200, $250 तक की वेव मिल जाती है। ये स्ट्रैटेजी इतनी ज़बरदस्त है। ठीक है? सो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक फ्रेश जब चार्ट होता है, यानी मार्केट में ना सपोज़ करें अभी कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा। भई मैं एक फ्रेश बंदा हूँ, मैं नया-नया बस अभी मार्केट में आया हूँ
और मैं देखना शुरू कर रहा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से इसको देखना शुरू करूँ। सर सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो क्या है सर, स्टेप वन जो हमारा होता है, यानी मैं अपना बता रहा हूँ, हर बंदे का एक अपना तरीका है मार्केट को एनालाइज करने का, बट मेरा सबसे पहला जो तरीका है, जब भी मैंने मार्केट को देखना है तो मैंने ये देखना है कि मार्केट जो है वो उसने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे किया है। तो नंबर वन पे जो आपने चीज मार्क करनी है ना सर, आपने बीओएस मार्क करना है सबसे पहले कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे हुआ है। अगर आपका पहला स्टेप बीओएस मार्क करना है ना सर, तो आपका स्टेप टू और स्टेप थ्री खुद ही हो जाएगा। कैसे होगा जी? स्टेप टू में आपने क्या करना है, आपने बीओएस मार्क कर लिया, स्टेप टू के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग लो आप समझ लो, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग लो भी लोग कहते हैं, या आप इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है जी, दोनों सेम चीज है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी वही होती है, स्ट्रॉन्ग लो भी हमारा वही होता है, तो मैं उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहता हूं, या लिक्विडिटी आप समझ लें। और आप मार्क करने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग लो को, लिक्विडिटी को, आप डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। मैं नॉर्मली क्या यूज करता हूं, जो मैं डॉलर साइन लगा देता हूं, ना मैं स्ट्रॉन्ग लो लिखता हूं ना मैं लिक्विडिटी लिखता हूं, मैं डॉलर साइन लगा देता हूं। मुझे समझ आ जाता है कि हाँ यार ये बीओएस हुआ है, अभी रिसेंटली फ्रेश हुआ है, इसके नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है जी, दो स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, अब हम नोट करते हैं जी हमने क्या क्या किया मार्केट में। हमने एक बीओएस निकाल लिया, हमें स्ट्रॉन्ग लो मिल गया। स्ट्रॉन्ग लो मिलने के बाद अब हमें तीसरे स्टेप पे वेट करना है कि मार्केट क्या करे जी, मार्केट यहां पर आके लिक्विडिटी को स्वीप करे। ठीक है, हम पहले स्वीप का वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे जी? क्योंकि जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी ना सर, तो इट मींस के रिटेलर वहां पे एंट्री लेना शुरू हो गए, रिटेलर्स वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट हो गए, धड़ाधड़ लोग, कोई बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा। मीन्स हमें समझ आ गया यार ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मीन्स रिटेलर को दावत मिल गई है, वो ट्रेड कर रहा है। जैसे ही रिटेलर्स का हमें समझ आएगा लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या यार अब मार्केट जो इनको इनके ऑर्डर्स लगवा रही है, तो फिर आप वेट करेंगे सर इंड्यूसमेंट का। फिर मार्केट जो है आपके सामने इंशाल्लाह ताला इंड्यूसमेंट बनाएगी। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होती है कल हमने तफसील से पढ़ा था, और अभी भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चार स्टेप हमारे हो गए, वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकाला, सेकंड नंबर पे हमने स्ट्रॉन्ग लो निकाल लिया, या एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह लें, या डॉलर साइन लगा ली, लिक्विडिटी भी आ गई, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, और हमारी इंड्यूसमेंट भी आ गई। अब हमने क्या करना है जी पांचवें स्टेप में, अब सर हमने देखना है मार्केट स्ट्रक्चर। अब एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो बीओएस निकालते हैं और सीधे मार्केट स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो जाते हैं। यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अच्छा जी ट्रेंड बाय का ही चल रहा है, हम एंट्री ले लेते हैं। सर कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा उनको। मार्केट स्ट्रक्चर का जो सीक्वेंस है, जो हमारी ये जो दर्जाबंदी हमने की है, जो ये प्रायोरिटाइज हमने किया अपनी स्ट्रेटेजी में, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर का नंबर पांचवा है भाई। आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर को नंबर वन पे, नंबर टू पे या नंबर थ्री पे रख के ट्रेड लेते हैं, तो इसमें स्ट्रेटेजी की गलती नहीं है, गलती आपकी है। मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट से पहले काम ही नहीं करेगा, आप जाके बैक टेस्ट कर लें। लिक्विडिटी स्वीप के बाद भी मेरे भाई छोटे टाइम में स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो जाता है, अक्सर आप देखिएगा, लेकिन वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, वो आपको लॉस में ही देगा। इंड्यूसमेंट के बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना सर, वो आपको एक ऐसी ट्रेड देगा इंशाल्लाह कि आपकी सोच है। ठीक है, 100, 150, 200, 250, $300 की वेव अगर आपको मिलना शुरू हो जाए ना सर, पूरे महीने में एक ही दफा मिल जाए, सर आपकी लाइफ में इतना सुकून आ जाएगा ना, आपको ट्रेडिंग इतनी जबरदस्त लगने लगेगी, और उस वक्त आपको ट्रेडिंग की रियल स्ट्रेंथ समझ आएगी कि यार ये कितना पावरफुल बिजनेस था, जिसको हम ऐसे ही लाइटली ले रहे थे। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर हमने देखना है पांचवें नंबर पे। एंड नंबर सिक्स पे सर, अब हमारे लिए नंबर सिक्स पे जो रोल प्ले करेगा ना सर, वो वॉल्यूम करेगा। ठीक है, वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगले वीक में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, और वो बहुत बेसिक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारी लिस्ट है ना मार्केट को एनालाइज करने की, सर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, इसको नोट करना चाहो, जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा है ना सर,
अभी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि मैं सेम सीक्वेंस के साथ किसी भी पेयर को ट्रेड कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अभी हम करेंगे भी, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको जरा सिलेक्ट करके ये सारी चीजों को ना मैं कॉपी कर लेता हूं, ताकि हम जिस भी चार्ट पे जाएं उसमें हम सेम सेटअप से काम करें, ठीक है। सपोज करते हैं कि अभी हम गोल्ड को देख रहे हैं, ठीक है। ये जी गोल्ड आ गया। अभी फर्ज करो गोल्ड यहां पे चल रहा है, ठीक है। तो आपने नंबर वन पे क्या करना था मेरे भाई, बीयूएस निकालना था। अभी चूंकि मार्केट सेल डायरेक्शन में, तो हम सेल डायरेक्शन का बीयूएस कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं कि हम H1 में जो है वो नहीं देख रहे, हम एक टाइम फ्रेम और पीछे आ जाते हैं, हम 30 मिनट में आगे देखते हैं। यार इसका जो लास्ट हमारा जो सेल साइड पे जो बीयूएस हुआ है वो कहां पे हुआ है। तो ये भाई एक पूरा ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। लास्ट इसने जो, या H1 में ही दिखा देते हैं आपको, ज्यादा बेहतर है, नॉइस थोड़ा कम होगा। ये नहीं, आखिरी जो इसका बाय साइड पे जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, अब देखें कि क्या यहाँ पे हुआ है। हाँ जी बिल्कुल हुआ है, ये भी हमारा एक स्विंग था। तो ये जी हमारा लास्ट जो है ना एक बीओएस हुआ इधर पे, ठीक है। ये हमने देख लिया जी, हमारा स्टेप वन था। स्टेप टू के बाद हमने क्या किया जी, हमने लिक्विडिटी एरिया मार्क किया, ठीक है जी। ये नहीं, अब इसको मैंने किस तरह मैं मार्क करता हूँ जी, मैं इस तरह से ना डॉलर साइन लगा देता हूँ। और मुझे पता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो भी है, मेरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट भी है, और मेरा लिक्विडिटी एरिया भी है। तो जो आपको इजी लगे आप वो समझ। उसके बाद हमने क्या देखना है जी, हमने देखनी है जी लिक्विडिटी स्वीप। देखते हैं जी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये देखिए जी मार्केट इसके करीब आई है। ऑल्दो इसने स्वीप नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स को शुरू कर दिया, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको ट्रैप बताया था कि बाजूकात मार्केट इस एरिया को टच करे बगैर भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और बाजूकात ऐसा विक निकाल के तब भी ऊपर जाएगी। तो दोनों को आप ये समझ लें कि जब भी इस तरह से मार्केट ऐसा गिरेगी और फिर बाय जाना शुरू हो जाएगी ना, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपको ना एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, जो सो कॉल्ड हमारे यूट्यूबर्स ने पढ़ाया हुआ है ना जी। देखें जी ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें मार्केट ने टैप किया और जी बाय जाना शुरू हो गई, लोगों ने बाय किया होगा। मींस आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं कि रिटेलर्स के ना यहाँ पे स्टॉप लॉसेस इस एरिया के नीचे जनरेट होना शुरू हो गए, मींस उनकी लिक्विडिटी इधर आना शुरू होगी। अब हमें चौथे स्टेप का वेट करना है। वो कौन सा स्टेप होता है जी, वो है जी हमारी इंड्यूसमेंट। ये देखें इंड्यूसमेंट आ गई, ठीक हो गया। यहां तक हमारे 4 स्टेप पूरे हो गए। नंबर 1 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नंबर 2 एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप समझ लें, स्ट्रॉन्ग लो समझ लें, या जो भी समझ लें, लिक्विडिटी हमने निकाली। 2 स्टेप हो गए थे। तीसरे स्टेप में हमने इंड्यूसमेंट ये जो हमारी लिक्विडिटी स्वीप थी ये हमने फाइंड की, और हमने ये समझने की कोशिश की कि यार यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, और यकीनन यहाँ पे रिटेलर्स ने बाय किया होगा। और इसका नतीजा अगर आपने देखना है ना कि भाई ये रिटेलर्स को कितना ट्रैप किया मार्केट ने, तो आप इसे एक बड़ी कैंडल को नाप के देख लो, $58। अगर किसी ने यहाँ पे गलती से बेचारे ने 0.10 का लॉट साइज खोल दिया और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो यार $580 का भी अगर उसका अकाउंट था ना मेरे भाई, तो वो वॉश आउट हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे तो मेरे भाई कई ऐसे लोग हैं उनके पास अकाउंट में होते ही $150-200 है बेचारों के, तो वो तो तबाह हो गए सारे। मींस यहाँ पे रिटेलर्स को उड़ा के रख दिया मार्केट ने। सर हम 5वें नंबर पे अपना देखेंगे जी स्ट्रक्चर मार्केट का। इस एरिया पे अगर हम देखें, ऑल्दो ये बहुत बड़ी वेव नहीं है, लेकिन अगर हमें ट्रेड लेनी है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार ये पहले तो वेव देखें कितनी बड़ी वेव है, मार्केट ने मूव कितना किया। $66 की वेव है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी वेव है, और सीधी बाय की है। अब यहां पर हम एक बॉक्स बना के देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या हमारे स्ट्रक्चर ने हमें यहाँ पे ट्रेड दी है या नहीं दी, और फिर हम इसको 1 मिनट में भी चेक करेंगे कि यार क्या 1 मिनट में हमें ट्रेड मिली। तो पहले हम 1 मिनट देखते हैं। आई होप यहां तक मार्केट आ जाए, क्योंकि ये फ्री वाले वर्जन में ना ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 500 कैंडल्स ये देता है। ये ले आ गई इसीलिए। अब जैसा कि हमने ये एक लिक्विडिटी की लाइन लगाई थी, तो हमें इस लाइन के नीचे ही सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। अब इसके ऊपर ये जो भी हो गया, इससे हमारा कंसर्न ही नहीं, हमारा ताल्लुक ही नहीं है।
ठीक है, और ये मैंने एक्टिविटी के लिए भी आई थिंक दिया था, लेकिन मुझे किसी भी भाई ने आई डोंट थिंक कि ये स्ट्रक्चर मुझे मार्क करके भेजा हो। सो आप लोग को जो काम दिया जाता है, अगर आप करेंगे तो मेरे भाई आपका ही फायदा है, नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है। चलें, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ तक हम आए नीचे, ठीक है। अब हमारी जी पहले आखिरी सेल की कैंडल ये वाली थी, बड़ी वाली रेड कैंडल, तो उसकी ये विक है। तो हम देखें कि जी क्या इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग की है, तो आई डोंट थिंक कि की है, नहीं, इसके अंदर ही है, ठीक है। तो मीन्स कि यहाँ पे स्विंग नहीं आया, यहाँ तक हम ले आए सीधा। अब हमारी आखिरी सेल की कैंडल ये वाली है, तो देखिए जी इसका ये हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये एक लो बनाया, यानी ये करेक्शन आ गई, और फिर मार्केट जी ऐसे ऊपर चली गई। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर सर हो गया कंफर्म। मींस इस जगह के ऊपर ना हमें समझ आ गया कि यार मार्केट ने ना बाय जाना, सेल नहीं जाना। सही हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए ऐसा टाइप करता हूँ ताकि चीजें आसान लगे। ये जी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर पे हम दो तरह से यानी एंट्री लेते हैं। इस मॉडल के अंदर ना दो आपके एंट्री के टाइप होते हैं। नंबर वन, आपका एंट्री का टाइप क्या है जी, कि जैसे ही मार्केट मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेक करे तो आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी विक जो है वो बड़ी है। लेकिन फिर भी कोई अगर एंट्री लेना चाहता है और वो समझता है कि नहीं यार मैं ले सकता हूँ, रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मेरे भाई अगर उसने यहाँ एंट्री ली है तो उसका मैक्सिमम जो लॉस होगा आई थिंक वो $2 से $2.5 का है। $2.5 अपन लगा लेते हैं कि यार ठीक है जी, $2.5 का आपको लॉस हो गया। तो अगर आपका ऐसा लेट हो गया सर, अब आपका जो एंट्री मॉडल है वो क्या है मेरे भाई, अब आपने ये करना है कि आपने ऐसे डिमांड मार्क की, और जब मार्केट आपकी डिमांड के अंदर आ जाए ना तब आप एंट्री लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे जी, मार्केट आई वापस 50% एरिया के पास, और अब आप जब डिमांड में आपको कोई ना कोई सेटअप मिलता है बाय का, तो उसमें मेरे भाई आप ये करते हैं कि डिमांड के अंदर जो है ना आप कभी भी अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। डिमांड के नीचे आपने लगाना है, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि एक इंडिकेटर है, उसका नाम है एटीआर स्टॉप लॉस फाइंडर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, एटीआर लगाएंगे, तो ये बैंड्स दे देता है आपको। ये देखें, ये स्टॉप लॉस निकालने में आपकी मदद करता है। अब सपोज करें अगर किसी ने यहां पे एंट्री ली है ना, तो एटीआर उसको बता रहा था कि उसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना मेरे भाई, वो इस स्विंग के नीचे होना चाहिए, या आप इस स्विंग के नीचे रखें, ठीक है। ये इसने स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है। अब देखें जी क्या हमारा इसमें 1:2 बन रहा है, या 1:3 की इसने हमें ट्रेड दी है, या इसने हमारा लॉस करवाया है, क्या कर किया इसने, जरा चेक करते हैं। ये आपकी मूव चल रही है और यहां तक की मार्केट हमारी गई। तो अगर रेशो के हिसाब से भी हम देखें तो 1:4 की हमें ट्रेड मिल गई। इसमें हमने कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी का रूल जो है ना वो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। हमने अपनी स्ट्रैटेजी का हर एक रूल जो है वो फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के हिसाब से हमें ये पूरी ट्रेड मिली, जिसमें हमें तकरीबन $14 का जो है वो हमारा, या $14.5 का एसएल बन रहा था। और अगर हम एटीआर नहीं यूज करते और ये जो रिसेंट ये वाला एक लो था, हम इसके नीचे बस थोड़ा सा ऐसा लगा देते, तो $10 का बन जाता, बट वो रिस्की थोड़ा सा हो जाता है। यानी इंसान बोलता है कि यार शायद हो जाए, एसएल ना हो जाए। तो इसलिए फिर मैं एटीआर लोगों को कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप एटीआर देख लो। अगर आपका रिस्क मैनेज हो रहा है तो आप उस पर काम करो, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप वैसे रिस्क लेके देखें और अपने अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके देखें। अगर हमने इस स्विंग के नीचे ये रखा होता तो मेरे भाई हमें तकरीबन 1:5.73 की ट्रेड मिल गई। यानी आसान लफ्जों में $10 का आपका स्टॉप लॉस है और $57 जो है वो आपको टीपी मिल जाता। यानी तकरीबन आप समझ लें कि ₹10 लगाए और 57 रुपीज जो है वो आपने, या $57 आपने अर्न कर लिए। सही है। ये एक हमारी जो है वो ट्रेड थी।